Hello students, how are you? I am Virender Bura, your chemistry teacher, and today I am going to discuss solubility. So let's start. सोलिबिलिटी को अगर हम सबसे पहले एक बार डेली लाइफ में अगर हम रिलेट करें, जैसे हम कहते हैं कि वाटर में अल्कोहल सोल्यूबल है, सिमिलरली वाटर के अंदर अगर ऑयल को मिक्स करें दैट इज इनसोल्यूबल. सो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? इट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना लाइक डिसॉल्व्स लाइक. जो जैसा है वो वैसे के साथ मिक्स रहना पसंद करेगा, जिसकी जैसी संगत है वो वैसी ही संगत के अंदर जाना पसंद करेगा. लाइक आपकी क्लास के अंदर ही देख लें हम, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो यूजुअली प्रेफर करता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ ही वो रहे, उनके साथ ही वो मिक्स हो, बिकॉज वहां उसको एक अच्छा डिस्कशन मिलता है, उसके अच्छे से डाउट सोल्व होते हैं. सो ऐसा ही केस होगा यहां पर. वाटर इज पोलर and alcohol is also polar. If both are polar they will be soluble, they will mix, easily mix. लेकिन अगर हम वाटर के अंदर सेम ऑयल को मिक्स करें तो ये मिक्स नहीं होते हैं, दे आर इनसोल्यूबल. इसका रीजन क्या है? मैंने बताया वाटर तो होता है पोलर बट ऑयल इज नॉन पोलर बेसिकली. सो पोलर में नॉन पोलर मिक्स नहीं होगा. नॉन पोलर में नॉन पोलर मिक्स हो सकता है, लाइक CCl4 में बेंजीन को मिक्स करूं, क्या ये सोल्यूबल होंगे? यस, दे विल बी सोल्यूबल. रीजन क्या होगा? बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर. सो नॉन पोलर में नॉन पोलर भी क्या होगा? सोल्यूबल. बट अगर मैं एक यहां से उठा लूं पोलर, लाइक मैंने वाटर उठा लिया, और एक यहां से उठा लूं मैं बेंजीन, तो क्या ये सोल्यूबल होंगे? आप लोग खुद बताओ. दे विल बी इनसोल्यूबल. सो अगर हम कहें कि भाई वाटर के बेंजीन के अंदर वाटर को मिक्स करें तो बताओ क्या होगा? क्या ये सोल्यूबल होंगे? तो हम कहेंगे दे विल बी इनसोल्यूबल. रीजन एक होगा पोलर, दूसरा है नॉन पोलर, तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते. सेम एज वाटर में ऑयल मिक्स नहीं होता. इज दिस क्लियर? सो अब हम थोड़ा अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी कैसे वेरी होती है. अब जब तक हमें मेंशन नहीं किया जाए तो हम यूजुअली सोल्यूबिलिटी वाटर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट और ज्यादातर रिएक्शन वाटर में हम कैरी करते हैं. सो अगर अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी को हम एक्सप्लेन करें तो दिस इज अल्कोहल ROH. अब ROH में जो OH पार्ट है, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक. सो हाइड्रोफिलिक क्या होता है बच्चों? फिलिक का मतलब होता है लविंग. सो ये वाटर से लव करेगा, मीन्स वाटर में ये मिक्स होना पसंद करेगा. एंड दिस R पार्ट इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक. और आपने सुना है फोबिया क्या होता है? उस चीज से बेसिकली हेट करना. सो यहां पर भी फोबिक किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? उसकी हेट टेंडेंसी को इंडिकेट कर रहा है. मींस ये जो R पार्ट है ये उसको वाटर में मिक्स होने से प्रिवेंट करेगा. ये OH पार्ट जल में डूबना चाहेगा, वाटर में मिक्स होना चाहेगा, और ये R पार्ट उसका बॉडीगार्ड का काम करेगा. ये इसको रोकेगा कि भाई सोल्यूबल मत हो. रीजन ये पार्ट जो है हमारे पास R पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, ये पानी से हेट करता है. तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं कि एज साइज ऑफ R पार्ट इंक्रीजेज, मींस साइज ऑफ R पार्ट इंक्रीज होने से क्या होगा? बॉडीगार्ड बढ़ रहा है. और अगर बॉडीगार्ड बढ़ेगा क्या ये अपने इस साथी को जल में डूबने देगा? बिल्कुल भी नहीं. तो हम क्या कहेंगे? एज साइज ऑफ R पार्ट इंक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज. सो क्लियर हुआ बच्चों? सो आपको ये देखना है कि साइज R का बढ़ रहा है या कम हो रहा है. R का साइज बढ़ेगा मींस बॉडीगार्ड वाला पार्ट बढ़ेगा और वो सोल्यूबिलिटी को कम करेगा. लेकिन अगर हम यही बात करें कि OH का नंबर बढ़ जाए, कैसे करके? तो हम क्या कहेंगे? एज नंबर ऑफ OH इंक्रीजेज. तो कौन सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है बच्चों? पार्ट हो रहा है इंक्रीज हाइड्रोफिलिक पार्ट. ये तो वाटर में मिक्स होना पसंद करेगा, तो ये एक तरीके से सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करेगा. सो ये पोलर पार्ट इंक्रीज होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट इंक्रीज होगा, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी. और अगर ये R पार्ट इंक्रीज होगा मींस बच्चों बॉडीगार्ड वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है और ये सोल्यूबिलिटी को कम करेगा. एक दो एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं. So let us discuss first example. If we go from left to right,
फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल टू प्रोपाइल अल्कोहल। सो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, OH का नंबर तीनों जगह सेम है, 1 1 OH है। सो नंबर ऑफ OH तो चेंज नहीं हो रहे। अब हमें देखना है फिर बॉडीगार्ड वाला पार्ट। यहां पर बॉडीगार्ड वाला पार्ट छोटा है, यहां बॉडीगार्ड वाला पार्ट बड़ा है, यहां बॉडीगार्ड वाला पार्ट सबसे ज्यादा बड़ा है। मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट यहां सबसे बड़ा है। ये इसको जल में डूबने से रोकेगा बच्चों। अगर ये इसको जल में डूबने से रोकेगा, वाटर में इसकी सोलिबिलिटी को ये क्या करेगा, कम करेगा। सो हम क्या कह सकते हैं, if we go from left to right, as hydrophobic part increases, so solubility will decrease। और बुक्स में ये लिखा होता है, यूजुअली आप देखोगे, as number of carbon increases, solubility in water decreases, because number of carbon increase होने से हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, बॉडीगार्ड वाला पार्ट इंक्रीज होगा, और वो बच्चों क्या करेगा, सोलिबिलिटी को कम करेगा अल्कोहल की। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारा सोलिबिलिटी वाले टॉपिक पे ही आते हैं। इफ वी टेक मिथाइल अल्कोहल, देन इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH एंड ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। सो यहां हम सोलिबिलिटी को देखते हैं कैसे अफेक्ट होगी। तो बच्चों देखो, अभी नंबर ऑफ OH पार्ट से ही हमारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। यहां पर 3 OH पार्ट है, बॉडीगार्ड कितना ही कुछ कर लेगा, यहां 3 हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगी और ये सोलिबिलिटी को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देगा। और यहां देखें तो 2 OH पार्ट है, इसके पास सिर्फ 1 OH पार्ट है। तो बच्चों इसके पास 3 OH पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा है, तो ये सोलिबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा, मींस ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। सो इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल टू ग्लिसरॉल, देन एज नंबर ऑफ OH इंक्रीजेज, मैंने पीछे बताया था हाइड्रोफिलिक पार्ट इंक्रीजेज एंड हेंस क्या कह सकते हैं बच्चों, सोलिबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज। सो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया कि सोलिबिलिटी कैसे वेरी करती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ OH पार्ट इंक्रीज होंगे, देन सोलिबिलिटी विल इंक्रीज, एंड इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, बॉडीगार्ड वाला पार्ट इंक्रीज होगा और ऑब्वियसली सोलिबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज। सो ये थोड़ा बेसिक था सोलिबिलिटी से रिलेटेड, जिसको आज हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।